अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर चावला। और आज मेरे साथ जो आज की जो वीडियो है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। क्या ऐसा भी हो सकता है हमारे पाकिस्तान में? जो आप अभी आप हम वीडियो बनाए से कीजिएगा। एक शख्स से मिलवाता हूँ मैं आपको कि उनके साथ देखिए उनका मसला क्या है। उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है इस वक्त। ये आइए इसे जानते हैं कि इनके साथ मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वासिफ़ ख़ान नाम है मेरा। वासिफ, ये बताइए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मैं असल में अल्लाह का शुक्र है कि अब तक डिप्रेशन का शिकार हुआ नहीं, क्योंकि खुदा का बड़ा करम है मुझ पे। लेकिन मेंटल टॉर्चर का ज़रूर शिकार हूँ। मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, लाइफ थ्रेट्स। और अब भी मिल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मेरे पास मुझे मशवरा ये दिया जा रहा है कि आखिरी हल आपके पास ज़िंदा रहने का यही है कि आप यादों में ज़िंदा रहें। वो ज़्यादा बेहतर है, असल ज़िंदगी में ज़िंदा ना रहें आप। आपको थ्रेट कौन दे रहा है बताइए? एक जानने वाले थे, क्योंकि अब वो मेरे लिए दोस्त रहे ही नहीं है। मैं बहुत साफ़ अल्फाज में ये बात कहूँगा कि मैं समझता था दोस्त, लेकिन वो दोस्त थे नहीं। वो आस्तीन के सांप भी नहीं थे ना, तो मैं तो स्लीवलेस पे हूँ। मैं आस्तीन के सांप पालता नहीं है असल में, क्या कहते हैं ना। लेकिन वो पल गए, किस तरह से कहाँ पले खुदा जानता है बेहतर। लेकिन ये है कि मैंने उन्हें दोस्त माना, अपना बहुत ज़्यादा उनको साथ दिया। उन्होंने भी शुरू-शुरू में दिया होगा कहीं न कहीं, क्या कहते हैं, इंसान है ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इंसान करता है ये हरकत कि ठीक है भाई, कभी किसी रकम की ज़रूरत थी, दे दी, कर दी। तो ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि भाई अपने पड़ोसी को रकम दे दो या अपने जानने वाले को, अपने दोस्त को दे दो। तो दे दी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने तो हिसाब भी नहीं लिया ना, मैंने तो हिसाब भी नहीं लिया। वो उन्होंने मुझसे क्या हिसाब लिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुझे मशवरा दे रहे हैं कि सुसाइड इज़ द ओनली वे पॉसिबल जिससे तुम सर्वाइव कर सकते हो, वरना सुसाइड के अलावा और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास। आप नाम शेयर करना चाहेंगे उनका? बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे। फ़रहान मोहम्मद यूसुफ़ नाम है उनका, माशाअल्लाह से। और वो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। और मेरी जो हालत है उससे आवाम को एक चीज़ देखना चाहिए कि माशाल्लाह से साइकोथेरेपिस्ट होकर हमें उन्होंने कहाँ बिठाया है, माशाल्लाह थेरेपी को कितना प्रमोट किया है, सुभान अल्लाह। तो मुझे बताइए कि आपके साथ आपको थ्रेड आ रही है, तो आप मतलब वो क्या चाह रहे हैं आपसे? अच्छा, मुझे हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पता लग गया उनके बारे में, क्योंकि वो मुझे बाहर के बाहर ही रखना चाह रहे थे। एक जिसे कहना चाहिए, कोई लफंगा, कोई आवारा दोस्त, कोई छड़ा दोस्त रखना चाह रहे थे। ठीक है, तो शुरू के 3 महीने ये छड़े ही दोस्त रहे ना मेरे, क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँ तो। आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी शादी हुई है। मैं तो आपसे उसी तरीके से बात करूँगा ना कि आप एक गैर शादीशुदा इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं। मुझसे उम्र छुपा लिया आपने, ठीक है, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि आप 50 साल के आदमी हैं, 40 साल का आदमी है। एक 40 साल का आदमी एक 24 साल के आदमी से दोस्ती कर क्यों रहा है? पहली बात तो ये, आवाम पूछे उनसे, क्या कहते हैं, ये करने क्या आते थे मेरे पास, पहली बात तो ये पूछे उनसे। दूसरी बात ये कि अगर शादी नहीं थी, सब कुछ था, मुझे इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खुला रखा और उसमें तस्वीरें मौजूद रहीं इनकी शादी की। अच्छा, वो तो कोई भी देखेगा। एक दिन मैं भी देख रहा था, मैंने भी देख लिया। तो यानी आप खुद चाहते थे कि आप ना बताएं, मैं खुद जाके देखूं, क्या कहते हैं। तो आप पहले दिन से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पहले दिन से कोई एक बेइंतहा गंदा गेम खेल रहे हैं। और मैं पहले दिन से आपको एक बात समझा रहा हूँ कि ये गंदा गेम मुझसे नहीं खेला जा रहा है, मैं नहीं खेलूँगा ये गेम। आप एक दिन जाते थे मुझसे लड़के और दूसरे दिन सुबह में आ जाते थे माफ़िया मांगने, सड़क पे लेट जाना, गेट पे लेट जाना। आपने मेरे दोस्तों को ये बोला है कि मैं इसके दरवाजे पे आके हाथ जोड़ा था, मैं लेटा हूँ, मैंने सजदा किया है इसके दरवाजे पे, और सामने वालों ने, मेरे पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला है, तब मैंने इनको अंदर बुलाया है। आप पूछिए मेरे पड़ोसियों से कि इन्होंने दरवाज़ा खोला है कि नहीं खोला है। इन्होंने मेरे दोस्तों का सहारा लेके मुझे कहाँ पहुँचाया है। इन्होंने मेरी कमज़ोरी, क्या कमज़ोरी है मेरी? आज को मैं यहाँ मीडिया पे बैठा हूँ, सबके सामने बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्या कमज़ोरी है मेरी? ये इन्होंने मुझे उस हद तक धकेल दिया कि जो मेरी कमज़ोरी थी वो मेरी ताकत बन गई। ये समझते थे कि अकेला करके ये जीत गए, मुझे पैरालाइज़ करके फेंक के निकल जाएंगे और मतलब ऐश कर लेंगे, क्या कहते हैं। मैं अभी 24 साल का हूँ, मुझे पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक है, दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट आ गया है। कैसे हो गया एक मतलब 24 साल के बंदे को? कहने को तो फिर कोई भी ये कह दे कि क्या कहते हैं भाई, XYZ क्या कहते हैं। नहीं, मुझे बात बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये इनकी थ्रेड की वजह से हो रहा है सब कुछ? आप जो आप अपने डिप्रेशन में हुए हैं, क्या यही वजह है या कोई और वजह है इसकी? बताइए। अच्छा देखें, मैं फ़िलहाल डायबिटिक हूँ और टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि हमेशा से ही होती है, लेकिन बचपन से ही होती है। लेकिन अगर बचपन से थी तो मुझे कभी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं ना।
मैं एक बहुत नामवर इदारे में रह चुका हूँ गवर्नमेंट के, बेशक मैं नाम नहीं ले रहा, क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे मेडिकली फ़िट किया था। किस बिना पे फ़िट किया था मुझे? तब तक नहीं थी ना, इसका मकसद है डायग्नोज नहीं हो रही थी ना, रेंज नहीं होगी। अब हो गई, अब मैं इंसुलिन पे हूँ, क्या कहते हैं, इनके सामने मैंने इंजेक्शन लगाया है ना एक आध दिन, इन्होंने देखा कि अब सामने वाला मेरे किसी काम का नहीं रहा तो इसे उठा के फेंक दो। एम आई लाइक ए टिश्यू पेपर और समथिंग लाइक ए ही कैन यूज़ इट और थ्रो इट। और मतलब मुझे मुस्तकिल दबाया जा रहा है, मुस्तकिल दबाया जा रहा है हर तरह से। मतलब आप मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर चुके हैं, मेरा भरोसा लाइक सबसे उठवा चुके हैं, और ये नहीं करवा, इन्होंने नहीं करवाया। मैं आपको साफ बात मैं आवाम को बताता हूँ, इसमें इनकी गलती नहीं है। जो अक्लमंद इंसान देखेगा वो यही कहेगा इसमें इनकी गलती नहीं, मेरी गलती है। हाँ, मेरी ये गलती है कि मैंने एक साफ दिली के साथ एक इंसान को दोस्त समझा। हाँ, मेरी ये गलती है कि मैंने एक इंसान को इंसान समझा। मैंने एक इंसान को कभी जानवर नहीं समझा। मेरे घर की तरबियत नहीं है, मेरी माँ है, बुज़ुर्ग है, क्या कहते हैं, उसने मुझे यही तरबियत दी है कि बेटा सामने वाला जब भी कोई मदद मांगे उसकी मदद करनी है। सामने वाला जब भी तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए उसको दोस्ती का हाथ तुमने थामना है। आपसे वो कहता है कि क्या कहते हैं, भाई मैं आपको तहाइफ दे रहा हूँ, कबूल कर लेना, लेकिन बदले में देने भी है ना। तो ये सिलसिला है। कहाँ ले गए इस सिलसिले को यार? दोस्ती थी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ था। आप क्या चाह रहे थे मुझसे? आप क्या कर रहे हैं घर में? आप और लोगों के साथ क्या कर चुके हैं? आपके घर में कितने लोग रह चुके हैं? XYZ आप मुझे खुद बता रहे हैं, और फिर आप एकदम से मुझे आप आके कह देते हैं एक कहानी जो आप मुझे सुना चुके हैं पहले ही, वही कहानी आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फूल टू बिलीव इट। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके पास ये तो कोई तो प्रूफ वगैरह है, कोई सबूत वगैरह है, ये बताइए नाज़रीन को शेयर कीजिए। जी बिल्कुल है। बहुत सी और भी चीज़ें हैं, इनकी कुछ बरहना वीडियोस भी हैं जो कि क्या कहते हैं इन्होंने ख़ुद भेजी हुई हैं। उनसे पूछिएगा कि क्यों भेजी थी। मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, आवाम कहेगी तहमत लगाई जा रही है। नाउज़ुबिल्लाह, तहमत ही लगाता मैं। उनसे ख़ुद पूछिएगा कि क्यों भेजी थी उन्होंने आपको, या मुझे, सॉरी, मुझे उन्होंने वीडियोज़ क्यों भेजी थी। उनसे ख़ुद पूछेंगे ना ये वाली बात। मैं भी पूछूँ कि आपने मुझे क्यों वीडियोज़ भेजी थी? पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि जो मैसेजेस उन्होंने थ्रेट में किए हैं, इतनी बेवकूफ़ी क्यों की उन्होंने, जो मेरे पास अब भी मौजूद हैं? क्यों की उन्होंने ये बेवकूफ़ी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने बहुत साफ अल्फाजात में लिखा है कि नाज़रीन, आप जो है ये IG सिंह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। देखें आप क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या नौजवानों के साथ ऐसा होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो यूज़ किए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा देखें, अब मैं मीडिया पे आ गया हूँ, लेके वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा दी। मेरे पास ये आखिरी हल है सर्वाइवल का, क्योंकि मैं और मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता टॉर्चर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। क्योंकि उन्होंने ख़ुद लिख के दिया ना, बाद में देखें, मेरे पास प्रूफ मौजूद है ना। अच्छा, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी माँ को ये कॉल आती है और कोई ये कहता है कि वासिफ़ साहब मेरी बीवी की जगह लेना चाह रहे हैं। कौन सा आदमी किसी की बीवी की जगह ले सकता है? इस दुनिया का कोई आदमी है जो किसी की बीवी की जगह ले सकता है? नाउज़ुबिल्लाह। मुझे कोई चीज़ दिखाइए, मुझे कोई प्रूफ दिखाइए। मैंने कहीं कहा हो कि मैं आपकी बीवी को, क्या कहते हैं, आपकी जगह लेना चाह रहा हूँ, आपकी बीवी की जगह लेना चाह रहा हूँ? आपकी बीवी तो खुद अपनी जगह छोड़ना को तैयार हैं कब से। क्या करते फिर रहे हैं आप लोग, अल्लाह जानता है भाई बेहतर। आप रहते ही नहीं हैं पाकिस्तान में, क्या कहते हैं। पहली बात तो ये,
आप गायब रहते हैं महीनों महीनों, सदियों सदियों, क्या कहते हैं, कौन सा हमारा मज़हब है इस्लाम, क्या कहते हैं, जो ये इजाज़त देगा कि भाई शौहर जो है वो 6 महीने बाहर रहे और बीवी जो है 6 महीने अकेली रहे। ये मुझसे कहते थे कोविड के दौरान ये कीनिया में फंस गए थे। ठीक है, अगर कीनिया में फंस गए थे 1.5 साल 2 साल 3 साल, तो कैसे किया सब कुछ आपने? इनका तो हिसाब किताब अफ्रीका में चल रहा था, माशाल्लाह से सबको पता है ना अफ्रीका में क्या होता है। इनका तो हिसाब किताब चल रहा था बिल्कुल सही। ठीक है, चला लिया आपने। यहाँ क्या हिसाब किताब चल रहा था? ज़ौजा मोहतरमा के साथ क्या हो रहा था? अच्छा मुझे बताएं कि अब आप जो है हुकूमत वक्त से आप क्या पैगाम, मतलब क्या चाहते हैं आप, कि क्या आपके साथ इंसाफ हो, क्या हो, ये बताइए मुझे आप। देखें, मैंने पर्चा कटवाए थे इनके ख़िलाफ़, और जब मुझे एक स्टेशन हेड ऑफिसर ने ये कह दिया कि ये सेक्शन 377 है और सामने वाले पे ये आयद हो गया सेक्शन 377, तो फिर वो एफआईआर क्यों नहीं कटी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि उस्मान साहब कौन हैं और उन्होंने मुझे ये कॉल करके क्यों कहा कि वो एक बहुत ही खुफिया इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बनाया। मेरी माँ को फ़ोन उन्होंने ही किया था और उन्होंने ही ये बातें कही कि आपकी औलाद बदफेल है और ये है और क्या आप मोहल्ले में बदनाम है। अच्छा जी, मोहल्ले में बदनाम है, आप अभी उतरे मेरे साथ नीचे और मोहल्ले एक एक बंदे से पूछें आपके वासिफ कितना बदनाम है, पूछिए आप चल के मुझसे। इनको भेजिए, क्या कहते हैं, अगर ये इतने बड़े क्या कहते हैं शेर हैं तो क्या कहते हैं। और सबसे आखिरी बात, अगर मैं एक बात कहूँ, सब कुछ हो गया XYZ, क्या अगर पता था इनको कि मेरा दिल वाकई नरम है और मैं माफ़ कर देता हूँ, तो आखिरी वक्त तक ये यही करते थे ना कि माफ़ कर दूँ माफ़ कर दूँ माफ़ कर दूँ। ये फिर क्यों माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए? यही सिंपल हल है ना। अपनी बीवी से आपने वादा किया था कि अब दोबारा शक्ल नहीं देखनी है मैंने सामने वाले की। दोनों की प्लानिंग चल रही है ना आपस में कि मैंने शक्ल नहीं देखनी है इनकी। औरत तो दबा सकती है आपको, औरत बहुत मजबूत है, अल्लाह ताला ने बनाया उसको आपकी पसली से, क्या कहते हैं, बहुत मजबूत है। मैं फिर यही कहूँगा कि मेरी भाभी है ना, इज़्ज़त है, मुझे अपनी आंखों से नहीं देख पाए ना, तो नाउज़ुबिल्लाह मैं नहीं किसी पाकबाज़ औरत पे भाई बहुतान लगा सकता। मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। आपने जो बोला है ना, या आपने जो बोला है मैं वो बता रहा हूँ, कि इन्होंने जो कहा है मैं वो बता रहा हूँ, कि ये ख़ुद कहानियाँ सुनाते थे अपनी, कि ये अपनी बीवी से क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कमरे में क्या करते हैं, ये मुझे खुद बताते थे। मैंने नहीं पूछा था कि आप अकेले सोते हैं बीवी के साथ सोते हैं। सॉरी, माज़रत के साथ बोली, बहुत माज़रत। मैंने नहीं पूछा था कि आप क्या करते हैं और उठ के चले जाते हैं, बहुत माज़रत, मैंने नहीं पूछा था। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे ये डिटेल्स नहीं जाननी है। अच्छा मुझे बताइए कि जो आपने कोई जो एफ आई आर आपने उनकी पर्चा कटवाया था, क्या उस पर क्यों नहीं अमल दरामद हो सका, ये बताइए। अच्छा देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं माफ़ कर देता हूँ माफ़ कर देता हूँ, तो मैंने शायद 100 दफ़ा माफ़ किया होगा, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा नहीं हूँ। ठीक है, ये सिर्फ खुदा में अंसर मौजूद है कि बंदे को हर बार माफ़ कर देना। मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी एक इंसान हूँ, जो कि मुझे यही समझाते थे कि एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से एक लिमिट है, जो इनकी पता नहीं कब क्रॉस हो जाती थी और फिर ये दोबारा आ जाते थे, मतलब हाथ जोड़ के मेरे सामने। ठीक है, इनको कोई गर्ज थी तो आते थे ना, पहली बात। अच्छा जी, स्टेशन है आपका शारा नूरजहाँ, और SHO साहब हैं मोहतरम इमरान आफरीदी साहब, वो बेटा कह चुके हैं मुझे, क्या कहते हैं, और अपने बेटे की उन्होंने FIR नहीं काटी। मुझे अफसोस है, मुझे शिकायत है उनसे, क्या कहते हैं ना, कि उन्होंने क्यों नहीं काटी। वो मेरी माँ को माँ कह के अब बुलाना चाह रहे थे स्टेशन के अंदर, मेरी बूढ़ी माँ को, लेकिन उन्होंने एक बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वो चल नहीं सकती तो वो ना आए। मैं दिल से एहतराम करता हूँ SHO साहब का ना, लेकिन उन्होंने FIR क्यों नहीं काटी, इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं रात को 2:30 बजे FIR कटवा कर आया, मैं 8:30 बजे से स्टेशन में बैठा हूँ। 2:30 बजे FIR कट गई। पर्चा कटता है ना, पहले एक कच्चा पर्चा कटता है, उसके बाद सूझबूझ है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपको FIR एक्चुअल फाइल होती है, फिर कोर्ट पे जाता है। तो कच्चा पर्चा कट गया, तो उसूलन सुबह में क्या कार्रवाई होती है? SHO साहब तो मुझसे यही कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है, अगर हम बंदा बुलाने पे नहीं आता तो हम इसको उठवाएंगे, क्योंकि पुलिस है, पुलिस कैन अरेस्ट ना। बंदा लाइफ थ्रेट्स दे रहा है, बंदा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और क्या कहते हैं धमकियाँ दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। एक रात में ऐसा क्या हुआ जो FIR नहीं हो पाई मेरी? एक रात में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने तो उस रात किसी को अप्रोच नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने इस मुल्क के कानून के तहत एक चैनल के तहत जाके मैंने FIR कटवाई थी कि भाई मेरी FIR काटें आप, मेरे साथ ये हुआ है। आप मुझसे कह रहे हैं कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी तो उसके बाद आपने सेक्शन 377 लगाया उस पर्चे के अंदर। एक CSS की तैयारी कर रहे थे मोहतरम साहब, उनके दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा था कि वो बहुत कम्पेटिटर हैं, उनके बहुत बेस्ट कम्पेटिटर हैं, तो वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी इनकरेज किया था कि सर पर्चा दे दें इनको।
एसएचओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो इनका पर्चा कटा हुआ था, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी। मैं आईजी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ इनके केस को जो है वो सॉल्व करवाइए। बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान में कानून है, वो कानून आपको भी पता है और हम सबको पता है कानून किस तरीके से है। लेकिन सर प्लीज़, ये यूरोप कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान है सर। यूरोप कंट्री का कानून नहीं चल सकता सर यहाँ पर। तो सर प्लीज़ आप इस चीज़ का नोटिस लीजिए, और इस इनको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनको जो कातिल हैं, उनको प्लीज़ आप जो देखिए, इनको इस मसले को हल कीजिए आप, ताकि जो है ना किसी और के साथ ये मसला पेश ना आ सके। उससे एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए यूरोप कंट्री का कानून क्यों नहीं चल सकता और किस लिए नहीं चल सकता। हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बात यह है, यूरोप के अंदर दो लोग साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे, शादी है नहीं है, XYZ रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। ये बात आज बच्चे बच्चे को पता है ना कि औलाद मतलब बच्चा पैदा कैसे हो रहा है। जब ये बात एक छोटे बच्चे को पता है तो ये वाली बात भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कानून इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं और अक्लमंद लोग हैं। वो एक दूसरे को पैरालाइज करके नहीं छोड़ते, वो एक दूसरे को जब छोड़ते हैं तो एक अच्छे नोट पे छोड़ते हैं। आप पागल हो गए थे, क्या कहते हैं, सामने वाले से बदला लेने के चक्कर के अंदर, कि आपने यहाँ पहुँचा दिया कि मुझे मतलब मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा दी, लेकिन मेरी इज़्ज़त क्यों उड़ी, क्या कहते हैं, जिसने किया उसकी इज़्ज़त क्यों नहीं गई। मेरी इज़्ज़त कहाँ है, इनकी इज़्ज़त कहाँ है, इनसे कोई जाके क्यों नहीं पूछता। सब मुझसे आके क्यों पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके ज़्यादती हुई है, ज़्यादती की डिटेल्स बताओ। आइए मेरे पास, क्या कहते हैं, एक बंदा है चैनल वाला, मैं आपको ज़्यादती की डिटेल्स बताता हूँ, और बोलिए आप। नाज़रीन, इनका जो केस देखने को मिल रहा है, जो केस मुझे जो बहुत ज़्यादा गंभीर केस है इनका, तो मैं जो है इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका नाम क्या है, और जो है वो जो है, अपना नाम बताइए मुझे, इनका नाम क्या है। जी, उनका नाम है फरहान मोहम्मद यूसुफ। वो लिखते हैं एस्पायरिंग साइकोथेरेपिस्ट और बीएड मॉडल। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप जो है मुझे ये बताएं कि जो इनके साथ जो मामला देखने को मिले, क्या यही होता रहेगा हमारे पूरे पाकिस्तान में। मैं तो हैरत ज़्यादा हूँ, मैं तो परेशान हुआ हूँ कि यार ये पहले जो है वो सुनने में ये आता था कि जो है वो लड़का लड़कियाँ एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार कर रहे हैं, उनके साथ लबशुरी चल रही है। अब जो है तो नई चीज़ देखने को मिल रही है, हरासा किया जा रहा है, लड़के लड़कों को हरासा कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे माशरे में। ये तो बर्बाद, हमारा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा इस तरीके से। जो इस वक्त की कंडीशन ये देखने को मिल रही है, जो ये केस मेरे सामने आए, मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, ये हो क्या रहा है। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे, कब तक इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं होगा। खुदारा जो सोए हुए इदारे हैं वो जग जाइए, वो जग जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। फिर अगर बहुत देर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो मैं आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है जो इदारे हैं, जो हुकूमत, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आईजी सिंध से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके जो इन्होंने जो नाम बताया है, उस प्लीज़ उनको उन पर जो है वो उनको जो है सज़ा दी जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान इंसान है, इनकी कोई एज नहीं है, और ये मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उस इदारे का, लेकिन ये एक गवर्नमेंट के मुलाजिम एम्प्लॉय हैं। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ ऐसा होगा तो नाज़रीन, हमारा हुकूमत, हमारे जो है वो हमारा पाकिस्तान कहाँ जाएगा। हमारा पाकिस्तान तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही इतने टेंशन है। अब ये अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा नाज़रीन। फिर खुदारा आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जागिए। ऐसा ना हो कि बहुत मसला हो जाए, बहुत देर हो जाए, फहाशी बढ़ती चली जाए इस तरीके से। आवाम जागेगी, मैं बताता हूँ आवाम कैसे जागेगी। आवाम शायद इंतज़ार में होगी कि कोई एक बंदा आवाज़ उठाए तो हम पीछे आएँ उसके, क्या कहते हैं। आवाम शायद इस बात के इंतज़ार में होगी कि कोई तो आगे आए, कि हमारे लिए कोई तो लड़े। अगर एक बंदा, मुझे एक इदारे की ताकत हासिल होते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और मैं बैठ के मेरे पास ये कहते हैं ना लोग कि तमाशा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे, इज़्ज़त उछाल रहे। नहीं यार, इज़्ज़त नहीं उछालता कोई भी किसी की। हम हैं ही नहीं वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा ना। हम कैसे इज़्ज़त उछाल सकते हैं यार किसी की। हम कौन होते हैं किसी की इज़्ज़त उछालने वाले यार, ऊपर वाला देता है। जब मेरी इज़्ज़त उछाल दी, मैं कहता हूँ नहीं उछाल सकेगा यार वो शख्स। क्या कहते हैं, कैसे उछाल सकेगा जब मेरी इज़्ज़त मुझे अल्लाह ताला ने दी है। क्या जो किया, जो बातें मेरी माँ तक पहुँची, क्या मेरी बुज़ुर्ग माँ उस बात की हकदार थी? क्या आपकी बीवी को जो कुछ भी पता था पहले से, क्या वो इस बात की हकदार थी कि उनको दोबारा उसी बात से गुजरना पड़ता सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से? उसी ट्रॉमा से उस औरत को बार बार गुजरना पड़ेगा। कब तक गुजरना पड़ेगा उस औरत को उस ट्रॉमा से बार बार यार? क्या उसकी ज़िंदगी नहीं है? क्या उसने तुम्हें औलादी नहीं दी?
उसका कोई ख्याल नहीं है। वो 2 लोग जो पहले गुजर गए, एक 10 साल रह चुका, एक 3 साल तुम्हारे साथ रह चुका, 10 साल वाले को तो खुदा जानता है कि कहाँ किया होगा तुमने, क्या कहते हैं उसका, क्या हशर किया होगा, वो रहा भी होगा कि नहीं। और जो 3 साल वाला था उसको तुमने कहा ना मुझे कि क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। मुझे क्या पता कि वो बंदा कौन था। आप मुझसे नाम लेते हैं, आप मुझे पूरी डिटेल शेयर करते हैं, आप मुझे कहते हैं मेरे घर में आके रहता था, किस तरीके से रहता था, किस लिबास में रहता था, मेरी बीवी से क्या बातें करता था। तब से आपकी बीवी को पता है यार कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। आप मेरे साथ इतना शर्मनाक बेहुदा खेल खेल रहे हैं यार। आप मेरे पास आ जाते ना नाक रगड़ते हुए, तो मैं आज यहाँ ना बैठा होता। और अब नाक रगड़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। आप सीना तान के भी आते ना मेरे सामने और कहते कि हाँ भाई हाँ मैंने कर दिया गलत किया, तो मैं फिर भी माफ़ कर देता यार। मेरे माँ बाप ने सिखाया है मुझे कि जाओ बेटा माफ़ करो और इन्हें रोज़े हशर का हिसाब याद दिलाओ कि इन्हें बेटा माफ़ करो ताकि कल को इनका हिसाब हो। अगर मैं माफ़ ना करूँ तो तुम तो क़यामत को भैया तुम फिर दोबारा मेरे सामने आके खड़े हो जाओगे। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे सामने ना आना भैया, मैं माफ़ कर देता हूँ भैया तुम्हें, मेरे सामने ना आना, मुझे सामना नहीं करना तुम बदजात का, मेरे सामने नहीं आना खुदा का वास्ता, क्या कहते हैं। और अगर मेरी लाइफ को कुछ भी होता है ना, अगर मैं अब मुझे मज़ीद एक भी चीज़ और होती है ना, मैं ये बात लिख रहा हूँ, क्या कहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार फरहान मोहम्मद यूसुफ है। अच्छा, मुझे और मेरी माँ दोनों को। अच्छा मुझे बताइए, जो अभी आप पैरालाइज हैं इसकी वजह क्या है? अच्छा जी देखें, पैरालाइजेशन आपकी क्या कहते हैं, पैरालिसिस अब डेवलप ही तब होता है जब ब्लड थिक हो जाता है आपका। ब्लड क्यों थिक हो रहा है आपका? आप तो जवान हैं, आप एक जगह से होकर आए जो कि मतलब जहाँ पे आप इतना फिजिकली लाइक एक्टिव थे, भागते दौड़ते रहते थे, सब कुछ था, तो फिर कैसे आपका ब्लड थिक हो गया ना। अच्छा, तो यानी कुछ ना कुछ आपने ही किया होगा खुद, क्या कहते हैं, आप भी एक समझदार इंसान है ना। आप कहेंगे कि नहीं वासिफ साहब आपने खुद कुछ किया होगा, वासिफ साहब आप खुद ख़राब हैं। हाँ मैं ख़राब हूँ यार, हाँ मैं ख़राब हूँ, आप तो नहीं थे ख़राब, मैं तो हूँ ख़राब। मैं तो, आप ही कहते हैं ना कि मैं मोहल्ले में बदनाम हूँ, मैं ख़राब हूँ, मैं बचपन से ख़राब हूँ, पैदा ही ख़राब हुआ। लीजिए आप और बोलिए। लेकिन आप तो सही थे, आप तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट कहते थे। आपसे जब मदद मांग रहा था तब आपने मदद क्यों नहीं की? आप उल्टा इनकरेज करके मुझे उस चीज़ के लिए वजह देते रहे, उस चीज़ को कहाँ कहाँ से मुझे क्या कहते हैं आप फराहम करते रहे, देते रहे। आपने इतना बड़ा वेब बिछा दिया, इतनी बुरी तरीके से आप मुझे ड्रग दे रहे हैं और आप ख़ुद भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये पैटर्न मैं समझ गया आपका कि माशाल्लाह से बहुत ही वालिहाना पैटर्न है आपका, सुभान अल्लाह के क्या कहते हैं, खुदा आपको और तौफीक दे ये काम करने की। लेकिन आपकी भूल है कि वासिफ इस चीज़ से निकल नहीं सका। वासिफ बहुत अरसे पहले निकल गया था, आप बेवकूफ़ थे, आप फंसे और आप आगे भी फंसेंगे। अच्छा, ये जो आपने बात कही है कि ड्रग एडिक्शन का भी मामला है। अच्छा देखें, ड्रग एडिक्शन उनकी होगी ना, मेरी तो नहीं ना। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था ना कि ये मुझे क्या दे रहे हैं। मुझे तो बस आज तक ये पता है कि भाई मैं क्या ले रहा हूँ। अच्छा, सबसे एक बहुत अहम बात मैं आपसे कहूँगा, एक शहरी ये अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, अगर किसी को कत्ल किया है तो उसने सामने वाले को नुकसान पहुँचाया है, ठीक है, चोरी की है, सामने वाले का माल खाया है। अगर एक इंसान अपने पैसे से XYZ जो कुछ भी कर रहा है, जो कि वो अपने घर में भी धंधा मचा रहे हैं, XYZ जो कुछ भी, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैंने इनसे पैसे मांगे उस चीज़ के लिए, इनके पास मेरा अपना पैसा पड़ा हुआ है। माज़रत के साथ, क्या मैंने आपसे पैसे मांगे किसी चीज़ के लिए? क्या मैंने आपसे नशे के लिए पैसे मांगे? क्या मैंने आपसे बोला कि मुझे नशा फराहम किया जाए? क्या मैंने आपसे बोला कि मुझे उस नशे करके बहुत मज़ा आ रहा है? या मैंने आपसे ये बोला कि मुझे मदद फराहम की जाए? या मैंने आपसे ये बोला कि एक साइकोथेरेपिस्ट होने के वास्ते से आप मुझे कितनी रिसोर्सेज फराहम कर सकते थे, आप थेरेपी कर सकते थे? आपने यही किया। 5 महीने आपने ऐसी ज़बरदस्त थेरेपी की कि वाह भाई वाह, एक मजबूत इंसान को आपने ये समझा कि वो बेइंतहा कमज़ोर है और आप एक हद तक कामयाब भी हुए। मैं कहता हूँ कि आपकी जीत है इसमें, लेकिन जालिम की रस्सी सिर्फ दराज होती है बस। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ना एक दिन तो घसीटनी है। मेरी बर्दाश्त बाहर होगी, मैंने आपको लिमिट तक घसीटा ना। आप कहते हैं ना कि मैंने आपको लिमिट तक पुश किया तो आप खड़े हो गए, भैया आप बाहर निकल आए, आपने ये कर दिया, आपने ये सब इसलिए किया, एक इंसान को इस हाल में इसलिए पहुँचाया कि मैंने आपको लिमिट तक पुश किया। मैंने ये सब इसलिए किया कि आपने उस लिमिट तक मुझे पुश नहीं किया, आपने मुझे खाई में धकेला। आपने मेरे हर दोस्त को मेरी क्या कहते हैं हर वो बात बताई है जो कि मेरे और आपके दरमियान थी। पहली बात तो ये, एक दोस्त की दोस्त से बात क्या क्या ना, आबदा परवीन साहिबा ने क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं कवाली में इसको बयान किया है ना। तो फिर यही बात थी ना कि एक दोस्त से दोस्त की बात करेगा, आपने किस हक से क्या कहते हैं मेरी बात आगे पहुँचाई? जब मैं अपना मुंह खोलने को नहीं तैयार था, जब मुझसे कोई आके लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या, जब मैं इज़्ज़तों का पास रख रहा था, तो आपने मेरी इज़्ज़त को किस हक से उछाला है? किस हक से आपने मेरे दोस्तों को बोला है कि ये है, ये वो है? आप क्या करने आते थे मेरे पास? 40 साल के हो गए, आपके 4 बच्चे, आपकी बीवी आपके पास मौजूद है, आप क्या करने आते थे मेरे पास? क्यों आते थे आप मेरे पास? हर बार आप आते थे, क्या गर्ज थी आपको? आपको क्या चाहिए यार?
क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं अपनी ज़िंदगी आपको नहीं दे सकता, माजरत की बात, बड़ी माजरत है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कोई गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं या कोई इदारों से कुछ हेल्प चाहते हैं? आप बताइए क्या चाहते हैं आप? पहली बात तो ये कि मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए ना, अगर वो सच हैं तो मैं खुद हाँ कहूँगा पहली बात। अगर नहीं है तो ये साहब मुझसे माफ़ी मांगेंगे और एक वीडियो के अंदर ये साहब मुझसे यही बात कहेंगे कि हाँ, मुझ पे लगाए हुए सारे इल्ज़ाम गलत थे इनके, कि मैंने इनकी बीवी को तलाक़ पे उकसाया, मैंने इनकी बीवी को उल्टे सीधे मैसेजेस किए। ये इस बात को इकरार करेंगे कि ये गलत थे, इन्होंने गलत किया है। पहली बात तो ये, इनकी वजह से मेरा बहुत कुछ खोया है। इनके पास मेरी जो भी रकम है, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दोस्त था, बहुत अरसे तक रहा, मैं वो रकम माफ़ नहीं कर सकता। मैं बहुत भूखा हूँ पैसे का, बहुत भूखा हूँ मैं पैसे का ना। इज़्ज़त के साथ वापस कर दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया आपका कि क्या कहते हैं इतने अरसे तक क्या कहते हैं आपने साथ दिया, मुझे वो रकम वापस कर दी जाए। अच्छा, आपकी रकम वो कितनी थी तकरीबन? लाख से ऊपर रकम थी। और अगर अभी मैं किसी से भी कहूँगा कि ये लाख से ऊपर रकम थी तो वो बंदा मुझे ये जवाब देता है कि यार लाख थी, तू हमसे 4 लाख रुपए ले ले। तो ला दीजिए 4 लाख रुपए, ला दीजिए मुझे 4 लाख रुपए। कहाँ हैं आप लोग जो कहते थे कि 4 लाख रुपए दीजिए? आज को तो आप लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, आज को तो आप दुम दबा के बैठे हुए हैं। अपने दोस्त की जब ये हालत हुई, आप लोग तो अपने दड़बों में छुप गए, आप लोग तो अपने ऑफिस के दरवाजे आप लोगों ने बंद कर लिए। वासिफ ने कॉल की तो आप ट्रैफिक में थे, वासिफ ने कॉल की तो आपने ब्लॉक कर दिया, वासिफ ने कॉल की तो वासिफ को उसके दोस्तों के जो चाहने वाले दोस्त थे उसको उसके ग्रुप में से निकाल दिया। किस हक से मुझे उस ग्रुप में से निकाला गया? इनके कहने पे। ये इतने इक़्तिदार में कैसे आए कि मेरे दोस्तों को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया? यकीनन इनके पास वो वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आई एम स्मोकिंग, गॉड डैम इट मेरा, सॉरी लाइक कोई बच्चा भी अगर स्मोक करके वीडियो बना के अगर आपको भेज देता है ना, कम ऑन यार, कम ऑन। तुम्हारी भी तस्वीरें हैं ना, हाथ में पकड़ा हुआ है आपने भी कुछ भी। प्लीज़ यार, प्लीज़ ग्रो अप यार, ग्रो अप। इट्स 40 ईयर्स, यू आर 40 ईयर्स ओल्ड एंड लाइक यू आर डूइंग दिस शिट। कम ऑन यार, ये स्टैंडर्ड नहीं था तुम्हारा, इससे ज़्यादा गिरो, इससे ज़्यादा गिरिए आप। अल्लाह ताला और तौफीक दे आपको। ये बताइए आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? अच्छा, देखिए मेरे साथ तो जो हो गया वो हो गया। मैंने अपने सामने अपने दोस्तों को जाते हुए देखा, मैंने अपने सामने इदारों को अपने मुखालिफ होते हुए देखा, अपने सामने मैं वहाँ पहुँच गया कि मैं अपने एक सबसे अजीम रिश्ता इस दुनिया में जो दोस्ती है, मैं उस पर शक करने लगा। अब मैं किसी भी इंसान को देखूँगा अपनी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी में नया आएगा, एक दोस्त बन के मैं उस पर शक करूँगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि मुझसे भरोसा उठ गया। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो अब किसी और के साथ ना हो। एक और वासिफ नहीं देख सकता मैं, एक वासिफ था, हो गया उसके साथ बुरा, अब मज़ीद ना हो। इनका हिसाब हो, सेक्शन 377 शुड बी इम्पोज्ड। नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुनी कि इनके क्या बयान है, आपने सब कुछ देखा। तो नाज़रीन, मैं जो है ज़्यादा बात तो नहीं बोलना चाहता हूँ, बस मैं खाली ये बोलना चाहूँगा कि जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, हुकूमत वक्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, IG सिंध साहब हैं, जो मेरी जहाँ मेरी रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, प्लीज़ इनको इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका जो है वो लोकेशन क्या है? आप मतलब आपकी रिहाइश कहाँ पर है? जी, मैं नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक के में रिहाइश पज़ीर हूँ। और ये है कि मैं आपका अपना नंबर जो है वो ख़ुद आपको क्या कहते हैं दे दूँगा, क्योंकि अब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि अब मेरे पास यही एक तरीका था अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने का। खुदा ना खास्ता अगर इस वीडियो चलने के बाद अगर अल्लाह ना करे आपको थ्रेड आती हैं या कुछ मामला होते हैं, तो मतलब फिर आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरे भाई, जो कुछ हो चुका है ना मेरे साथ, वो मौत से बढ़कर है। मौत आ जाती तो बहुत बेहतर था, अब मौत से डर नहीं लगता। आ जाए तो भी मैं यही कहूँगा कि सुभान अल्लाह, आ जाए कोई बात नहीं है, क्या तब भी मैं ही शहीद हूँगा। और ये सामने वाले के नसीब में लिखा नहीं कि वो किसी को शहीद कर सके, ठीक है। और अगर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है XYZ, कोई बात नहीं है, लिखा है, हो गया क्या, तो उसके ज़िम्मेदार मोहतरम फ़रहान मोहम्मद यूसुफ़ साहब ही होंगे, और इन्हीं का अहले ख़ाना होगा, और फ़हाद रकीब साहब होंगे, और कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन, अल्फाज मेरे पास बोलने के लिए नहीं, क्योंकि इनका केस इतना ख़तरनाक सामने आया है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक पहला केस ऐसा सामने आया है कि इस तरीके से इनके साथ ज़्यादती हुई है। तो नाज़रीन, मैं मुतल्लिक़ा इदारों से ये अपील करता हूँ कि सर प्लीज़, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, सर प्लीज़ इनको इंसाफ दिलवाया जाए। IG सिंध साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना कामरान टसोली साहब से मैं अपील करता हूँ,
और जो जो मतलब हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ सर प्लीज़ इन साहब को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए। और जो है जो उनकी जो उनको थ्रेट दे रहे हैं उनको कैसे थे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको सजा दी जाए। अच्छा मुझे बताइए आपके जो वो जो ड्रग्स करते थे, तो मतलब आपको भी वो जब वो आपके साथ ये जो हरकत करते थे तो आपको भी ड्रग्स करवाते थे वो? अच्छा देखें, उन्होंने एक बहुत ही आला दर्जे का एक काम ये किया कि उन्होंने मेरे सामने कभी नहीं की। लेकिन एक इंसान जब आपके पास आता है ना जिस दिन, उसका सामने हुलिया कुछ और होता है और दूसरे दिन आता है तो कुछ और होता है। एक दिन आ रहा है कि वो सिर्फ पसीने बहाए जा रहा है, बैठा हुआ है, पंखा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सर्दी गर्मी है, ख़ज़ाए बहार है, उसमें उस बंदे को सिर्फ पसीना आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो एंजाइटी है, और कितनी एंजाइटी है कि आपको पसीना आ रहा है। मुझे क्यों नहीं आ रहा है इस टेम्परेचर के अंदर पसीना? अच्छा, और अगर थोड़ी देर बाद मुझे आ रहा है तो मुझे क्यों आ रहा है? इसका ज़िम्मेदार मैं अपने आप को कहूँगा कि मैंने देखा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। हो सकता है कि उस टाइम मेरे जहन में हो कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये कैसे कर सकता है ये बात, ये काम ये कैसे कर सकता है? मेरा दोस्त मुझे कोई भी नशा व दवाई कैसे दे सकता है? मेरा दोस्त जो कि मेरा भला चाह रहा है, वो मुझे एक नशे का इन्फ्लुएंस दे के, एक वजह दे के, एक शिद्दत से वहाँ ज़ोर डाल के उस वजह पे मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकता है? मैं तो उसे दोस्त मानता था ना। नाज़रीन आपने देखा कि जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरे इस वक्त जो केस देखा है ना, मेरे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों से ज़मीन निकल चुकी है। ज़मीन के अंदर जो है ना खंजर घुस गया है और बस वो खून से भरा हुआ है, अगर वो निकला है तो ये समझ लीजिए बात। में इतना इसको देख के मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आया हूँ क्योंकि मैं माशाल्लाह इतना वर्किंग करता हूँ, लेकिन मेरे सामने पहला ऐसा केस आया है कि मैं हिल के रह गया इस केस को। क्या होगा इस तरीके से, किस तरीके से ये एक नौजवान इंसान है, अगर इनके साथ इनकी अगर आवाज़ हमने बुलंद नहीं करी नाज़रीन, तो ये बताएं आगे अगर खुदाना खास्ता किसी और के साथ ऐसा हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा फिर? और एक बात और ऐड करनी है मुझे, क्या कहते हैं कि देखें, आप सब लोग यही कहेंगे ना, इस दुनिया में पता नहीं कितनी आवाम ये देखेगी और ये कहेगी कि ये कौन से दूध के धुले थे, या आजकल बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि भाई ये नन्हे थे कि क्या कहते हैं, इनके साथ सब कुछ हो रहा था, इन्हें पता नहीं लगा, एडल्ट थे, कह रहे हैं गवर्नमेंट इदारे में थे, इतने बड़े थे, XYZ, बड़े बहुत ही कोई तुरम खां बन रहे थे, तो इनके साथ इतना सब कुछ हो गया। मैंने तो नहीं कहा कि मैं दूध का धुला हूँ, मैंने कहा कि मैं दूध का धुला हूँ। मेरी जो सज़ा है मुझे दीजिए आके, फिर मुझे दीजिए आके सज़ा। अगर मैंने किसी को इस कैसरे किरदार तक अगर यहाँ तक पहुँचाया हो, क्या कहते हैं, अगर मैंने किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ाई हो आज से पहले और आज भी धज्जियाँ नहीं उड़ाई है। यही कभी कभार कहते हैं कि जब हज आता है ना तो शैतान को कंकरियाँ पड़ती हैं। इस वक्त शैतान को कंकरियाँ पड़ने का वक्त है, इनको रोड़े पड़ेंगे, रोड़े, इनके ऊपर आसमान से बारिश होगी। लेकिन जो मेरी गलती है मुझे उसकी सज़ा दीजिए, लीजिए। जितनी सज़ा बनती है मैं काटने को तैयार हूँ। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ ना, आई एम रेडी टू गो बिहाइंड द बार्स ऑल्सो, मगर मैं अकेले नहीं जाऊँगा। नाज़रीन बस मैं आपको अल्फाज नहीं बोल सकता, मैं इस वक्त यकीन करें, मेरा दिल अंदर से रो रहा है इस वक्त, मेरा दिल रो रहा है इस वक्त, यकीन करें आप। मेरी करियर का सबसे जो है वो पहला वाक़या ऐसा मेरे सामने आया है कि जिसने मेरे दिल को मेरे को झंझोड़ दिया पकड़ के। मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता दूसरे किसी और के साथ ऐसा मसला हो जैसे मेरे साथ मसला हुआ। अच्छा आप मुझे अपना नंबर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो वह बआसानी आप तक पहुंच सके। अच्छा, मेरी गवर्नमेंट से खुदारा सबसे पहली ये अपील है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो गया वो तो हो गया ना, उसको तो कोई नहीं बदल सकता ना। हर माकूल बंदा यही कहेगा ना कि क्या कहते हैं, भाई जो कुछ भी आपके साथ हो गया, आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं किस तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ कि जब एक शख्स मुझे आगे बढ़ाने नहीं दे रहा, जब एक शख्स मुझे मुस्तकिल थ्रेट दिए जा रहा है। जब मैं वासिफ़ ख़ान, फरहान मोहम्मद यूसुफ़ को हर जगह से ब्लॉक कर चुका था, तो इन्होंने मुझे लंच पे क्यों बुलाया? इनसे सवाल किया जाए, गवर्नमेंट सवाल करे, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत दफ़ा कर चुका, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब मैं उसके बावजूद भी रह के मैंने गायब होने की कोशिश की, मैं इस हाल में आके पड़ गया। एक बहैसियत दोस्त की हैसियत से ये मुझे ईमेल्स करते रहे XYZ, और इन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा आज तक कि क्या कहते हैं तुम इस हालत में हो तो मतलब तुम्हें तकलीफ़ है या क्या है। तो आप कहाँ थे मेरे दोस्त यार, आप कहाँ थे? मैं यार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर गया, क्या कहते हैं, ये गलत कर गया ना। आप कहाँ थे? तो गवर्नमेंट से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि हो गया मेरे साथ जो होना था, ठीक है ना। क्या एक बंदा तबाह हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं आपसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं मांगता। बदफेली बहुत लोगों के साथ हो जाती है, क्या कहते हैं, लोग दबा लेते हैं।
इतनी हिम्मत लाओ, पहले अपने अंदर पैदा करो कि मेरी तरह यहाँ बैठो और सबके सामने कह सको। इतनी हिम्मत पैदा करो कि लोग तुम्हें वासिफ के नाम से बुला सकें यार। फिर तुम मेरा दोस्त बनना, फिर तुम मेरे दोस्तों के साथ खड़े होना। क्योंकि आज को शायद बहुत से लोग मेरा साथ छोड़ जाएंगे इस वीडियो के बाद, बहुत से लोग मेरा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। जो साथ छोड़ जाएं वो कभी साथ थे ही नहीं, सबसे पहली बात ये। और जो छोड़ गए, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग छोड़ के चले गए, बहुत अच्छा किया। क्या मेरी ज़िंदगी से खुदा ने कचरा हटा दिया, अल्लाह का शुक्र है। अब जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। और अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए, मैं देखता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट प्लीज़, खुदा का वास्ता आप लोगों को, 2 लोग पहले बर्बाद हो गए, एक बर्बाद होने से बच गया। हाँ, मैंने बचा लिया ख़ुद को बर्बाद होने से। ये कौन होते हैं बर्बाद करने वाले? वो लोग थे जो बेचारे क्या कहते हैं मासूम, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगी, वो बच गए। डरा दिया, धमका दिया, ब्रेन हेमरेज तक एक बंदा पहुंच गया ना, कि क्या कहते हैं कि वो बोल नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूंगा खामोश। यहाँ से भी अगर नहीं जाती ना XYZ जो भी मामला होते हैं, मैं इससे और आगे बढ़ूँगा। मैं उस वक्त तक जाऊँगा जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, और मैं इंसाफ तो ढूंढूंगा अपने लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए। जिसके साथ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ ना, हम यहाँ के शहरी हैं ना। आप मुझे सिटीज़न कहते थे ना अपना, कि मैं सिविल हूँ, मैं बहुत बड़ा सिटीज़न हूँ। क्या हम सिटीज़न नहीं हैं? हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है? आपके बीवी बच्चे हैं, आपके पास ख़ानदान है, सब कुछ है। मेरी माँ नहीं है, मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। आप मुझे अपनी कहानियाँ सुना के लोगों के सामने हाथ जोड़ के गिरा के रो के मुझे जलील करवा रहे हैं। क्या मैं नहीं ये सब काम कर सकता? मैं आपसे बहुत अच्छे से ये काम कर सकता हूँ, ये जान लीजिएगा आप बात ये। लेकिन गिरा हुआ नहीं हूँ, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, माजरत। प्लीज़ गवर्नमेंट, नंबर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये मेरा चौथा नंबर है, क्योंकि मेरे हर नंबर पे थ्रेट्स आते हैं। लेकिन जो मेरा अभी परमानेंट नंबर है वो ये है 0317-816-4181। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 इनका साथ दीजिए। अपने ड्रेस का ख्याल रखिए, अपने मेज़बान को और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मैं आवाम की आवाज़ बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ से भी आवाज़ आएगी मैं पहुँचूँगा कराची में। मेरा आपसे वादा है, इनसाइड टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हर गरीब की जो भी तबका है, सब तबके की आवाज़ बनूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मेरे को। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए और कमेंट कीजिए। और अपने भाई को, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।